हाँ, तो मजाक तो चल रहा है और क्या भाई। रिसेंटली जो है ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यही डायरेक्शन दिया था कि आप लोग जो है ओनली कॉलिंग एंड एसएमएस के लिए अलग से प्लान प्रोवाइड करिए कंज्यूमर को, क्योंकि अभी जितने सारे प्लान है आपको वहां कंबाइन वॉइस एंड एसएमएस एंड डेटा आपको मिल रहा है। और बहुत सारे हम लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो सेकेंडरी सिम यूज करता है, सो वहां पर अब डेटा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, और सो यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कीपैड फोन यूज करते हैं और उस कीपैड फोन पर इंटरनेट यूज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। सो यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जितने सारे प्लान है जो कंबाइन वाला प्लान है, अगर हम लोग उस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया सेकेंडरी सिम एंड कीपैड फोन का चलते हैं। तो इन्हीं कारणों से ट्राई ने जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यही डायरेक्शन दिया था कि ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, सो हम लोग वही कंबाइन वाला प्लान जो है रिचार्ज करना पड़ता है। और ट्राई ने ऐसे कुछ इन्वेंशन करने के लिए नहीं बोला टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और ऐसे कोई न्यू चीज को डेवलप करने के लिए नहीं बोला है। ट्राई ने जो पूछ रहे हैं कंज्यूमर के बारे में सोच के पूछ रहे हैं, और ट्राई अभी जो पूछ रहे हैं क्या ये जो ओनली कॉलिंग एंड एसएमएस प्लान ऑलरेडी आप अगर 10 ईयर 8 ईयर बैक जाएंगे तो वो सारे के सारे जो ऑलरेडी अवेलेबल था। अब रिसेंटली जियो आने के बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ उसके बाद कंबाइन प्लान सारे लोग जो है स्विच हो गए हैं, लेकिन पहले तो था। तो अब वो सारे प्लान लॉन्च करने में दिक्कत क्या है, आप थोड़ी उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। लेकिन बात वो नहीं है, ट्राई का जो डायरेक्शन है बिल्कुल सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है फॉलो कर लिए। इसमें कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर डिनाई नहीं किया कि ट्राई का जो डायरेक्शन है हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप अभी मैं स्क्रीन का ऊपर में शेयर कर रहा हूं, अभी रिसेंटली ट्राई का डायरेक्शन के बाद सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वॉइस एंड कॉलिंग प्लान सेपरेट लॉन्च किया गया है। अब इनके वेबसाइट पर भी विजिबल हो रहा है। और अभी अगर इन प्लान्स को आप देखोगी, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन का ऊपर में आपको दिखा रहा हूं, एक बार देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले बीएसएनएल आपको 797 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको 300 डेज वैलिडिटी रहेगा। लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी केस अलग है, अप टू 60 डेज तक आप जो है डेटा एंड कॉलिंग दोनों आप यूज कर सकते हो। 60 डेज से लेकर रिमेनिंग जितना डेज रह गया यानी 240 डेज तक जो है आप जो है आपका सिम कार्ड जो है एक्टिव रहेगा। अगर वीआई का बात करें तो यहां पर एक प्लान उन्होंने लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 1460, और यहां पर आपको वैलिडिटी रहेगी 270 डेज। ठीक है, आप जो है अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर पाओगे। एयरटेल का बारे में बात करें तो यहां पर दो प्लान उन्होंने लॉन्च किया है 499, 84 डेज, आप अनलिमिटेड वॉइस कॉल एसएमएस। सो इन सारे प्लान पर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड एसएमएस लिमिट एज पर ट्राई आप 100 कर सकते हो। सो दो प्लान है 499 84 डेज एंड 1959 365 डेज। अगर जियो का बात करें तो 458 एक प्लान है जो कि 84 डेज वैलिडिटी रहेगी, और 1958 जो कि एक साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन सारे प्लान पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 100 एसएमएस पर डे आप कर। सो ये सारे प्लान्स आप देखने के बाद आपको भी यही लगेगा कि भाई एक जो है ना मजाक चल रहा है, क्योंकि ये जितने सारे प्लान अभी हम लोग स्क्रीन का ऊपर में देख रहे हैं या फिर जस्ट बिफोर हम लोग देखे हैं, कंबाइन प्लान मिलता था जैसे कि डेटा वॉइस एंड एसएमएस, अब उसमें थोड़ी सी पॉलिश कर दिया गया है, जस्ट आपको पैच अप किया गया है, थोड़ी बहुत प्राइस में इधर उधर कर दिया गया है, वैलिडिटी थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, और उसी प्लान को जस्ट पैच अप करके लॉन्च कर दिया गया है, यानी प्रोवाइड कर दिया गया है। भाई देखो एक बात बताना चाहता हूं, सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो अभी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन लोगों को कस्टमर का नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अभी तक समझ में नहीं आया? इतना सालों से वो लोग काम कर रहे हैं। भाई आप जो प्लान लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग किस लिए लॉन्च कर रहे हैं? कस्टमर के लिए लॉन्च कर रहे हैं या फिर ट्राई के लिए आप लोग लॉन्च कर रहे हैं? जस्ट ट्राई डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए आप प्लान लॉन्च कर रहे हैं, या फिर रियली आपका प्लान को कंज्यूमर यूज करेगा? तो अगर आपको इस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर आप जो है कुछ भी लॉन्च करते जाओ, प्लान को जो है रीनेम करते जाओ और ट्राई का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते जाओ। फिर अगर आप सोच रहे हो कि यही आपके लिए बेस्ट है, आपका ये बेस्ट प्लान है वॉइस एंड एसएमएस का, तो फिर हम लोगों में से जो लोग हैं क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, है ना, अगर आप उस थॉट में हो। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, नॉर्मली अगर ट्राई का बारे में बात करें तो ट्राई जो है इतने मनी मैटर पर इंटरवेंस नहीं करता है, बट अभी रिसेंटली जैसे कि खबर आ रहा है ट्राई जो है ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब जो है खुद इंस्पेक्ट करेगी इस सारे ओनली कॉलिंग एंड वॉइस प्लान को। सो अगर ऐसे हुए तो रियली जो है यूजफुल होगा, और आई होप कि ये जितने सारे प्लान अभी लॉन्च किया गया है इन सारे के सारे रोल बैक होनी चाहिए, नंबर वन। अगर रोल बैक नहीं होते हैं तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलना है, क्योंकि ये जितने सारे प्लान जैसे कि मैं आपको बताया पॉलिश जस्ट पैचअप करके लॉन्च कर दिए गए, वही सारे ओल्ड प्लान है
जहां पर कॉम्बाइन डेटा वॉइस एंड एसएमएस मिलता था, उसी को थोड़ी बहुत इधर उधर करके लॉन्च कर दिया गया है, जो कि ट्राई के गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए, यानी डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए। ये तो कंज्यूमर के लिए नहीं हो सकता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, बीएसएनएल का ये जो प्लान है थोड़ी सी अलग है आज कंपेयर टू जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, क्योंकि बीएसएनएल जो है अप टू 60 डेज 2 GB डेटा पर डे एंड अनलिमिटेड कॉलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, और रिमेनिंग डेज आपका सिम भी एक्टिव रहेगा। सो अगर बीएसएनएल का प्लान को साइड कर दिया जाए, रिमेनिंग जितने सारे प्लान है अभी भी ऑप्टिमाइजेशन होने का जरूरत है। इन सारे प्लान्स को आप लोग देखने के बाद भी आपको भी यही लगता होगा कि ये क्या प्लान जो है वॉइस एंड कॉलिंग के लिए सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च किए हैं, प्राइस का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और आई होप कि हम लोग सभी लोग यही उम्मीद करेंगे इसमें रिवीजन होनी चाहिए। प्राइस इन प्लान्स के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।